जब गीता जी के अंदर आप जी को ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से स्पष्ट की जाएगी, सिद्ध की जाएगी। उसमें प्रकृति शब्द, प्रकृति का अर्थ दुर्गा है, यानी इस शेरा वाली माता को प्रकृति भी कहते हैं। ये देखिए, वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली, तीनों देवताओं की मां, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। ये स्पष्ट हो गया। इस अष्टंगी को, दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। आगे देखो, नाना प्रकार के आभूषण इसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। स्पष्ट हुआ। आगे देखो, एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसी ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती का। ये 3 रूप धारण कर लिए और ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ शादी कर दी। और ये स्पष्ट है कि एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, ये काल भगवान के विषय में कहा गया है, जो इसका पति है दुर्गा का। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब उसी का प्रकरण चल रहा है काल भगवान का। अब ये ब्रह्मा बता रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म आए थे और ब्रह्मा जी को मिले थे, क्योंकि ये सभी आत्मा उसी कबीर भगवान की है। परमेश्वर ने चाहा था कि ब्रह्मा काल का बड़ा बेटा है और इसको मैं ज्ञान समझा दूं, हो सकता है ये सभी को समझा दे और फिर ये सब मेरे को समझ जावे। तो ब्रह्मा जी ने परमात्मा से ज्ञान सुना, नाम भी लिया, उपदेश भी लिया, लेकिन बाद में काल ने ऐसी प्रेरणा की, उसका नाम खंड करवा दिया। तो उस परमात्मा से सुने हुए उस ज्ञान को और साथ में अपने खिचड़ी ज्ञान को मिलाकर वो ब्रह्मा आगे सुनाने लग गया, परमात्मा से दूर हो गया और काल के हाथ में फंसा रहा, परमात्मा की शरण रखी नहीं। अब उसी काल भगवान के विषय में इसको सदाशिव भी कहते हैं, महाशिव भी कहते हैं, महाविष्णु भी काल ब्रह्म को बोलते हैं और महाब्रह्मा भी यही रूप धारण कर लेता है। अब यहां काल के विषय में जानकारी दी जा रही है, देखिएगा। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, हो गया स्पष्ट, कि सदाशिव को काल रूपी ब्रह्म भी बोलते हैं। काल रूपी यानी काल भगवान भी कहते हैं। उन्हीं काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, मिसप्रिंट है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। काशी वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम, शक्ति और शिव, वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और शिव, दुर्गा और शक्ति और शिव, दुर्गा और शिव, जो यानी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं, वहां रहते हैं ऊपर। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, इस काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब क्या बताते हैं, देव से एक समय उस आनंद वन में यानी काशी में रमण करते हुए, मौज मस्ती मारते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बालक पैदा करना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया उन्होंने।
फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुत्र उत्पन्न हो गया। उसका नाम के रखा 102 पृष्ठ पर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 चल रहा है। शिव ने कहा, उस काल ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब सिद्ध हो गया कि दुर्गा और काल से, प्रकृति और इस ब्रह्म से विष्णु का जन्म हुआ। ये इनके माता पिता हैं। ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं, दास अपनी तरफ से कोई मिलावट नहीं कर रहा। ये है सिलेबस का ज्ञान जो गुरुओं ने हमें देना चाहिए था, लेकिन उन अज्ञानियों ने लोकवेद सुनाकर हमारे सदग्रंथों के विपरीत ही हमें ज्ञान में उलझा रखा था। और यही कारण रहा, कोई कुछ दंत कथा सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है। यदि हम एक ही आधार लेकर चलेंगे सदग्रंथों को, तो अज्ञान होने का कहीं चांस ही नहीं है, कोई भ्रमित ही नहीं हो सकता। क्योंकि हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, और शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को था। वही संस्कृत पढ़ सकते थे। काशी विद्यापीठ उनका नाम हो रही थी कि ब्राह्मण लोग ही पढ़ेंगे, और उन्होंने ही सदग्रंथों को समझना है। उनका कोई सदग्रंथ समझ में आए नहीं, क्योंकि उनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। और तत्व ज्ञान में सृष्टि रचना जो है, सृष्टि रचना की कथा है, जब तक वो समझ में नहीं आती तब तक कोई भी सदग्रंथ आप समझ नहीं सकते। तो वो ज्ञान उन ब्राह्मणों यानी गुरुओं के पास नहीं था, जिस कारण से उन्होंने ये ऐसे क्लियर ज्ञान भी हमें नहीं बता पाए। वो नहीं बता सके क्योंकि वो तत्व ज्ञानहीन थे, और बाद में फिर पैसे लालच हो गया उनको, अपना रोजी रोटी का धंधा बना लिया। और जिस बात से जनता प्रसन्न हो वही बताना, वही उसी तरह उनको कहना समझाना, और जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध हो उस तरह उनको मूर्ख बनाना, ये उनका उद्देश्य हो गया था। अब इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि विष्णु जी की उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुआ, ब्रह्म से। आगे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति आपको दिखाते हैं। ब्रह्मा जी कहता है, मेरा जन्म भी इसी प्रकार दुर्गा और शिव से हुआ। देखो, काल से हुआ। ये शिव कौन है? ये एक तो ये तमोगुण शिव है, ये काल का बेटा है, और ये खुद भी शिव रूप धारण कर लेता है। ये सदाशिव भी कहलाता है, इसको महाशिव भी कहते हैं। ऐसे ही यही काल फिर और लीला करता है, छल छिद्र करता है। ये विष्णु रूप धारण कर लेता है तो और उसको महाविष्णु कहते हैं। ऐसे ही वो ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है तो महाब्रह्मा कहलाता है। उसको समझ नहीं सके यू माँ ब्रह्मा के बीमारी थी, यू कौन था। अब इसका सारा निर्णय हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति दुर्गा और ब्रह्म से देखिएगा। अब यहां 6ठा अध्याय समाप्त हो गया रुद्र संहिता का। ये आपने अभी पढ़ लिया कि विष्णु जी का नाम धर दिया। उस काल ने, शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, तेरा नाम विष्णु रख दिया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं 7वें अध्याय में रुद्र संहिता, ब्रह्मा जी कहते देव से यानी नारद जी को बता रहे हैं। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने इस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यागर्भ का जन्म हुआ। अब पुण्यात्माओं, अब यहाँ जो अनुवाद करता था हिंदी संस्कृत से, जिसने हिंदी में अनुवाद किया, वो यहाँ विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊं। उसने यहाँ गोलमोल कर दिया। लेकिन कहते हैं चोर चुराई तुंबड़ी और गड्ढे पानी में वह गड्ढे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छनी ना। इवन अज्ञानियों ने जैसे तुम्बा होता ना, तुम्बा एक तारा सा बनाया करें, जैसे ये सीताफल होता ना पेठे जितना मोटा, एक
वो होता है तुम्बा, एक बेल का लगता फल है, और उसको वो सूख जाने के बाद उसको सुराख करके उसके बीज निकाल देते हैं और वो इतना मोटा हो जाता है और वो खाली होता है, उसको वो पानी में डूबता नहीं। कहते किसी चोर ने वह तुम्बा चुरा लिया किसी का और उसको पानी में छुपाने लग गया नीचे, वो पानी में छोड़का और वो ऊपर आ जा जब, तो कहते हैं इन्होंने, इस अज्ञानियों ने सच्चाई को दबाने की चेष्टा पूरी की, लेकिन ये सच्चाई छुपी नहीं, दबी नहीं। चोर चुराई तुमबड़ी वो गड्ढे पानी में, और वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छानी ना। अब आपको दिखाते हैं 110 पृष्ठ पे, ये रुद्र संहिता का 9वां अध्याय, 110 पृष्ठ पे, यहां है अध्याय 9, इसके लास्ट में, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है। ये भी सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये तीनों गुण युक्त है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। इससे सिद्ध है कि ये कोई इन तीनों से न्यारा है और जो इनका पिता है। अब और क्लियर करते हैं इसी शिव पुराण के, और प्रश्न नंबर 25-26 पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी यही कथा। ये देखो, ये है विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता, और प्रश्न नंबर 25 पे है। ब्रह्मा विष्णु ने पूछा किससे? इस काल से, सदाशिव से, प्रभु सृष्टि आदि में 5 कर्तों के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला, ब्रह्म, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत यानी विष्णु सृष्टि और पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। अब देखो, अब वो काल क्या कह रहा है? पुत्रो, हे मेरे बेटो, ब्रह्मा और विष्णु को, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि दोनों कृत, दोनों काम, सृष्टि ब्रह्मा को और सतिथि विष्णु को, यानी तुमने तपस्या करके मुझ प्रसन्न हुए परमेश्वर से प्राप्त किए, मेरे से प्राप्त किए, ये दोनों ही तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम करते, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कर संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब 4 हो गए। एक तो ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि और सतिथि उनको मिले, और रुद्र और महेश्वर को ये संहार और तिरोभाव। इससे सिद्ध हो गया कि जो ज्ञान बोल रहा है इससे अलग है ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, वो उनके बेटा कह रहा है, वो उनके पुत्र है। अब हम यही सिद्ध करना चाहते थे कि ये काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ब्रह्म, और इसी काल ने, ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश होकर के भूत की तरह, प्रेत की तरह सूक्ष्म रूप बनाकर श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान बोला। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32 में ये खुद कहता है कि मैं काल हूं और सबको अब खाने के लिए प्रकट हुआ हूं, नष्ट करने के लिए। पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। उन्होंने पहले अपने आप को कभी काल नहीं कहा और बाद में कभी अपने को काल नहीं कहा। वो तो सतोगुण भगवान थे, दयालु आत्मा थी। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में
गीता ज्ञानदाता काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके कह रहा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता काल यानी ब्रह्म कह रहा है कि माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। इसका सुमन करता हुआ जो अंतिम समय तक अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है, मेरे वाली राहत उसे प्राप्त होती है जो लाभ मेरी साधना से होता है। यही पुराण में लिखा, शिव पुराण में भी दिखाता हूं। ये शिव पुराण अभी आप पढ़ रहे थे 26 पृष्ठ पे, इसी में ये देखिएगा, ये वही शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें अभी आप पढ़ रहे थे कि हे पुत्रो, ये पृष्ठ नंबर 26 पे ये क्या कह रहा है कि हे पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं, वे दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत संहार और त्रिभाव मुझसे प्राप्त किए। इससे सिद्ध है कि इन चारों से अलग है वो शिव पुराण का जो ज्ञान दे रहा। अब यहाँ क्या कहता है ये, मैंने पूर्व काल में अपने सर्वभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। मेरा एक ओम नाम है, वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। अब यहां कहता है इन, ये ऊपर इसके सारे लिख रखे हैं, उत्तर का मुख पश्चिम का मुख ऐसे होने से इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह परमन ओम नामक एक अक्षर हो जाता है। ओम एक अक्षर हो जाता है। अब देखना, अब यही गीता जी में लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। यहां देखना 53 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता प्रश्न नंबर 53, परवण के 2 भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म ओम के। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म परवण जानना चाहिए। ओम जो सूक्ष्म, ओम एक अक्षर रूप है, यानी ये दास ये सिद्ध करना चाहता है कि गीता जी का ज्ञान भी इसी काल ने बोला था और इसका मंत्र ओम है। ये देखिए प्रश्न नंबर 105 रुद्र संहिता, उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एक अक्षर परवण ही है। एक अक्षर ओम, परवण को चाहे ओम को, ये सभी वाच्य अर्थ रूप हैं। वह परम कारण रत सत आनंद एवं अमृत रूप परात्पर परब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। अब यहां क्या सिद्ध हो गया कि काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा प्राप्ति करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन ये हमारे हृदय में समा जाना कि ये भगवान नहीं है जिनको हम परमात्मा मानते थे। वास्तव में परमात्मा पूर्ण ब्रह्म और ही है, कोई अन्य ही है, जिसकी पूजा से हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 भगवान बताए। एक क्षर पुरुष, क्षर पुरुष, हम इसका डिफरेंस अच्छी तरह समझ, अक्षर अक्षर, क्षर अक्षर, यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 भगवान प्रसिद्ध हैं और इनके लोकों में इन सभी भगवानों की क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, यानी ब्रह्म को क्षर पुरुष कहते हैं, परब्रह्म को अक्षर पुरुष कहते हैं। ये भी नाशवान है, क्षर पुरुष भी नाशवान है, ये ब्रह्म भी नाशवान है और अक्षर पुरुष भी नाशवान है।
और इनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो सभी नाशवान हैं। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी जो वास्तव में सही भगवान है, श्रेष्ठ परमात्मा है, सही भगवान, उत्तम, श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, भगवान उत्तम भगवान वो कोई और ही है। और वही वह परमात्मा इति उदाहरते, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी, वास्तव अविनाशी भगवान है। जब तक हमें ये निर्णय नहीं होगा कि जिन भगवानों की को हम सर्वेश्वा मान रहे थे वो सर्वेश्वा नहीं है, उनकी साधना से हमारा जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कट सकता, जन्म मृत्यु का समस्या समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान और ब्रह्म भी नाशवान। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये कह रहा है कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में और फिर 9 श्लोक में कहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, दिव्य है। अपनात्मा स्पष्ट हो गया कि ये ब्रह्म भी नाशवान। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में यो अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म भी नाशवान, जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है वो अक्षर पुरुष कहलाता है। और 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, सदाशिव कहो, महाशिव कहो, इसे महाविष्णु कहो, महा ब्रह्मा कहो। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है, इसका ये भी नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में जो उत्तम पुरुष तो अन्य उसकी पूजा करनी पड़ेगी, वो है वास्तव में अविनाशी। और कहते हैं सूक्ष्म वाणी में कहा कि थिर पकड़ थिर रहिए, यानी स्थिर यानी अविनाशी की शरण पकड़ के ही तुम अविनाशी हो सकते हो। नाशवानों की आड़ में आप कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। तो पुण्यात्माओं, हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम जो साधना कर रहे हैं ये ठीक नहीं या ठीक है, क्योंकि सदग्रंथों से मेल करेंगे तभी पता चलेगा आप कौन सी साधना कर रहे हो और किस परमात्मा की पूजा कर रहे हो। मान लीजिए कोई कबीर पंथी कहते हैं, फिर तो हम कबीर पंथी हैं और हमने तो कबीर साहब की शरण ले रखी है, हम उसी को मानते हैं, तो हम तो सही भक्ति कर रहे हैं। नहीं, आपकी भक्ति के जो मंत्र हैं वो सही होने चाहिए। भगवान कबीर साहब तो सही है, लेकिन उसके पाने की विधि आपके पास नहीं है, तो आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। इसलिए हमने अपनी साधना को रीचेक करना है, दोबारा फिर देखना है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। तो उसकी तुलना अपने अपने सदग्रंथों से ही करनी पड़ेगी, किसी के कहने सुने दंत कथा को नहीं मानना। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी अपनी इच्छा से मनमानी पूजा करते हैं, न तो उनको कोई सिद्धि होती है, ना उनको कोई सुख होता है, ना उनकी कोई गति होती है, व्यर्थ, यूजलेस। फिर श्लोक नंबर 24 में कहा है अध्याय 16 के कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से नहीं करने चाहिए, उनके लिए तो शास्त्रों को आधार मानना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से नहीं मानना। तो पुण्यात्माओं, संत वही होता है जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान दे, शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार ही भक्ति विधि बतावे, उससे हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिला न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट जाए फिर नहीं लगता डार। अब इस अवसर को हमने चूकना नहीं है। अब ये वो समय आ गया है
बिचली पीढ़ी का। बिचली पीढ़ी आप बिचली पीढ़ी में हो। जैसे इस दास का जन्म सन 1951 में हुआ, 8 सितंबर 1951 में, यानी 20वीं सदी में, और 1947 में भारत आजाद हुआ। भारतवर्ष में पहले शिक्षा कतई नहीं थी, नाम मात्र थी। और उसके बाद शिक्षा की ऐसी बाढ़ आई है, आप देख रहे हो, बेटे वीर, बेटी वीर, बुढ़े वीर सारे पढ़ गए। तो परमात्मा ने इस समय में इसलिए इस तत्व ज्ञान को सार्वजनिक किया है कि सभी पुण्यात्मा अब मुझे पहचान जाएंगी और मेरी शरण में आकर मेरे दास के माध्यम से, इस दास के माध्यम से, और मेरे पास कबीर भगवान के पास पहुंच जाएंगे। सतलोक में जाना कति कठिन नहीं। आपके हृदय में यह समा जाना चाहिए कि जो साधना तुम कर रहे हो वो गलत है और जो ये दास बता रहा है ये सत्य है। क्योंकि इस सत्य को कि कबीर परमात्मा है और इसके पाने की विधि ओम तत्सत ये मंत्र है। ओम ब्रह्म का, तत् पर ब्रह्म का, ये सांकेतिक मंत्र है। तत् ओम तत्सत ये रटना नहीं लगेगी। ओम ब्रह्म का जाप है, ये क्लियर है। तत् और सत ये सांकेतिक हैं, गुप्त हैं, ये दास बताओगा, केवल उपदेशी को बताया जाएगा। उसको आदेश नहीं कि आगे फिर किसी को और बता सके, नहीं, उसका नाम खंड हो जाएगा, उसको दोष लगेगा। क्योंकि अनधिकारी, यदि नकली आदमी कोई पासपोर्ट बना दे, साइन कर दे वैसे ही, तो वो दोषी है, वो नहीं बना सकता, अधिकारी से ही बनवाना होगा। तो दास से ही नाम उपदेश आपने लेना या दिलवाना होगा। किसी अपने मित्र भाई बहन को, बच्चों को चाहते हो तो इससे ही नाम दिलवाना पड़ेगा, मेरे से ही वो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। स्वयं नहीं बना सकते, स्वयं नहीं दे सकते। आगे नाम दोगे तो तुम दोषी हो जाओगे, तुम्हारा भी नाम व्यर्थ और सजा के पात्र बन जाओगे। ये बालकों का खेल नहीं है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु भी नाशवान, ब्रह्म भी नाशवान और परब्रह्म भी नाशवान, हमारे सदग्रंथों ने कर दिया। अब अविनाशी परमात्मा कौन है? वो उत्तम पुरुष तु अन्य, वो है कौन, उसका क्या नाम है और कौन उसका साक्षी है कि ये परमात्मा है? ये आपको कंसेप्ट क्लियर अभी करेंगे। पुण्यात्माओं, कल के सत्संग में रात्रि में आपने देखा, सदग्रंथों के रूबरू किया गया कि पवित्र वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में, मंत्र नंबर 1 में कहा कि अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, रसी माने है। परमात्मा साकार है, सहशरीर है। और विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए। विष्णुवे माने पालन पोषण करने के लिए। तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष अविनाशी प्रभु का, तनु माने शरीर, असी माने है। ओए होए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत, यह लोक धर्म आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो इस ऊपर 16वें श्लोक में वर्णित क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इनसे कोई और है और वही परमात्मा वास्तव में कहा जाता है और वही वास्तव में अविनाशी है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ओए होए। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा सतलोक में भी है, अन्य रूप धारण करके वो यहां भी आ जाता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके, यानी यहां प्रकट होता है, आता है। वो अविनाशी परमात्मा है। तो इसीलिए वो लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमात्मा सहशरीर है, विष्णु माने सबका धारण पोषण करने के लिए, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करने के लिए, यानी सबको सुचारू ज्ञान और सही भक्ति करा कर उनकी यहाँ भी व्यवस्था ठीक कराने के लिए वो परमात्मा यहाँ प्रकट होता है। वो अमर पुरुष का वो भी एक शरीर है, वो भी सहशरीर है। इसी प्रकार पवित्र बाइबल में आपने उत्पत्ति ग्रंथ में प्रश्न नंबर 4 पे पढ़ा कि परमात्मा ने छठे 5वें दिन तक अन्य
उत्पत्ति की, और छठे दिन कहा कि मनुष्य को मैं अपने जैसा अपने स्वरूप में उत्पन्न करूंगा। और ऐसा कह करके परमात्मा ने सभी मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर नारी करके उनकी उत्पत्ति की। इससे सिद्ध हो गया परमात्मा मनुष्य जैसा है, साकार है। पवित्र कुरान शरीफ के सूरतल फुरकानी, इसको सूरत भी बोल देते हैं, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको मुसलमान धर्म और हजरत मोहम्मद जी अपना खुदा मानते हैं, कि जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो भगवान है, वो अल्लाह है हमारा। वो अल्लाह कह रहा है कि हे पैगंबर हजरत मोहम्मद, तू इन काफिरों का कहा मत मानना, ये नहीं मानते कि कबीर भगवान है, इनकी बातों में मत आना, मेरे द्वारा दिए गए इस कुरान के ज्ञान के आधार पर तू संघर्ष करना, इनकी बातों में मत आना। और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, लेकिन उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। पुण्यात्मा, इससे 2 पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हो गए। 2 कंसेप्ट, एक तो ये हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, हम गलत नहीं कह सकते, अधूरा है। और कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह किसी और पूर्ण परमात्मा, जिसने सब सृष्टि ब्रह्मांडों की रचना की, उसकी तरफ संकेत कर रहा कि उसकी खबर तने उस परमात्मा के विषय में जानना है तो किसी तत्वदर्शी संत के पास चला जा, बाखबर से पूछ। तो पुण्यात्माओं, सभी सदग्रंथ मिलकर ये सिद्ध कर रहे हैं परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है, साकार है। अब वो परमात्मा कबीर है, सशरीर है, वो देखा किसने? ये तो हमने एक थ्योरी पढ़ी, अब प्रैक्टिकल देखेंगे। जब थ्योरी और प्रैक्टिकल हमें दोनों ही एक समान होंगे तो फिर नो डाउट कोई भी हमारे डाउट नहीं रहेगा, और फिर हम उस परम पिता के चरणों में समर्पण करके अपने पिता के पास पहुंच जाएंगे। इस काल के गंदे लोग तो निकल जाएंगे। यहाँ किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी के आंख में कैंसर, किसी के कान में कैंसर, किसी की जीभ में, कोई एड्स से दुखी, कोई किसी और बीमारियां थे। हे भगवान, जुल्म हो रहा है यहाँ पर। कोई मानसिक टेंशन, किसन देख ले छोटा बालक भी टेंशन ना दे बने, यानी ना जाने कितनी टेंशन यहाँ पर 24 घंटे कहे, रात में भी, सपने में भी। या कोई जीव सुखी नहीं, चाहे यहाँ पर प्रधानमंत्री बन रहा है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी है, वो भी सुखी नहीं। अभी आपको कथा सुनाते हैं जिनको भगवान मिला। ये परमात्मा बनारस में आए थे, पूर्ण परमात्मा कबीर जी, जो बनारस में 120 वर्ष तक रहे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे। वह परमात्मा सशरीर सतलोक चले गए थे, सशरीर आए थे, बालक का रूप धारण करके कमल के फूल पर वो विराजमान हुए। और सन 1518 में वो परमात्मा सशरीर मगहर स्थान से, गोरखपुर एक शहर है, गोरखपुर शहर से, जो गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से प्रसिद्ध है, वो गोरखपुर शहर से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर एक मगहर कस्बा है, मगहर। और वहां का एक नवाब बिजली खां पठान परमात्मा कबीर जी का शिष्य था, वो मुसलमान। और बनारस का नवाब नरेश, काशी का नरेश वीर देव सिंह बघेल, ये भी कबीर परमात्मा के शिष्य थे। तो इन अज्ञानी गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने ये एक भ्रमणा फैला रखी थी कि जो बनारस में मरता है वो तो स्वर्ग जाएगा, और जो मगहर मरता है वो नरक में जाता है और गधा बनता है। तो वहां के ब्राह्मण काशी के कहा करते, भाई मगर में कोई मत मरियो, वहां गधा बनोगे, नरक में जाओगे। परमेश्वर कहा करते थे, इन अज्ञानियों की बातों में मत आना भोली आत्माओं, जो शुभ कर्म करेगा और सच्ची भक्ति करेगा वही स्वर्ग और इष्ट स्थान पर जाएगा, चाहे वो कहीं मर्जी हो। और जो पाप करेगा भाई कितना मरियो, सीधा नरक में जाएगा। ये गलत
आपको अफवाह फैला रहे हैं, झूठा ज्ञान दे रहे। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए परमात्मा ने कहा कि मैं मगर मरूंगा और तुम अपने पत्रे ले चलियो, सारे हिसाब किताब लगा देना मैं कहाँ गया हूं। तो परमात्मा वहां हजारों व्यक्तियों के उपस्थिति में दोनों राजा यानी काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल, वीर सिंह बघेला सीधा बोलते हैं इसको, अपनी सेना सहित मगर पहुंच गया। उधर से मगहर का नवाब बिजली का पठान भी अपनी सेना को तैयार कर लिया कि हमारे गुरुजी यहाँ शरीर छोड़ेंगे। मुसलमान कहने लगे हम अपनी मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। हिंदू कहने लगे, वीर सिंह बघेल कहने लगा कि हम अपने गुरुदेव का हिंदू रीति से करेंगे, और मुसलमान कह रहे थे हम मुसलमान रीति से अपने गुरुजी का अंतिम संस्कार करेंगे, इनको कब्र में रखेंगे। और दोनों ने ठान लिया था कि शरीर छोड़ने के बाद हम शरीर को चाहे हमने झगड़ा लड़ाई युद्ध करके लेना पड़े, चाहे कत्लेआम करना पड़े, हम ऐसा करेंगे। परमात्मा समझ गए। उन दोनों को वीर सिंह बघेल और बिजली खां पठान दोनों को बुलाया कि निकम्म्यों, 120 वर्ष तक मैंने तुम्हें यही ज्ञान दिया था, तुम हिंदू और मुसलमान को अलग अलग समझते हो, है नालायक कहीं के, और आज मरने मारने को तैयार हो गए। तुमने क्या भक्ति करी, क्यों ड्रामा कर रहे हो? खबरदार जे तुमने आपस में झगड़ा किया, मुझसे बुरा नहीं होगा। और परमात्मा ने कहा था मेरा शरीर नहीं मिलेगा तुम्हारे को इसमें, और जो वस्तु मेरे शरीर के स्थान पर मिले उसको आदि आदि ले लेना, झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर परमात्मा ने एक चादर नीचे बिछवाई। भक्तों ने उसके ऊपर थोड़े थोड़े छोटे छोटे फूल डाल दिए, एक एक इंच के गुरुजी लेटेंगे इस पे। एक चादर ऊपर ओढ़ ली। 2 मिनट के बाद कहा, आकाश से आकाशवाणी की कि देखो भाई मैं जा रहा हूं सतलोक, स्वर्ग से भी आगे। अब सबने ऊपर देखा तो परमात्मा सह शरीर ऊपर जा रहे हैं, और चादर उठा के देखी तो वह शरीर के आकार का सुगंधित फूलों का ढेर बन गया। अब कहां तो कत्लेआम करने को जा रहे थे हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ मरते, उस परमात्मा की लीला ने एकदम कितना परिवर्तन कर दिया, वो कहर टाल दिया। वो समर्थ परमात्मा है। बिजली का पठान और वीरदेव सिंह बघेल आपस में सीने से लगकर रोने लगे। हिंदू और मुसलमान आपस में दोनों एक गुरु भाई थे, लेकिन उसमें दोनों एक दूसरे से मिलकर रोने लगे और कहने लगे हम भगवान को पहचान नहीं सके, हम दुष्ट आत्मा है, हम आज भी लड़ने और मरने को तैयार हो गए थे उस प्रभु की उपस्थिति में, हम कैसे दुष्ट हैं। तो पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी कौरव पांडवों का युद्ध नहीं करवाना चाहते थे और 3 बार शांति दूत बनकर गए, लेकिन वो इस जुल्म को टाल नहीं सके क्योंकि वो समर्थ नहीं थे। अब जब दोनों सेना आपस में लड़ने को खड़ी हैं, अर्जुन मना करने लग गया, तो उस समय श्री कृष्ण के शरीर में काल प्रवेश कर गया, यो सदा शिव प्रवेश कर गया और उसने श्री कृष्ण की एक नहीं सुनी। श्री कृष्ण की आत्मा को तो पता ही नहीं वहां क्या हुआ, और काल ने बागडोर संभाल दी, गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन को प्रेरित किया और युद्ध करवा कर सर्वनाश करवा दिया। श्री कृष्ण जी समर्थ नहीं और उस कहर को, उस युद्ध को टाल नहीं सके। और ऐसे ही वो युद्ध, उससे भी भयंकर युद्ध हो जाना था, ग्रह युग छिड़ जाना था हिंदुस्तान में, क्योंकि उससे पहले बहुत से ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि ऐसे ऐसे सन 1518 में विक्रमी संवत 1575 में एक भयंकर घोर युद्ध होगा, बहुत भयंकर नरसंहार होगा, ऐसा वो भविष्यवाणी किया करते थे। और वो होना था, परमात्मा ने वो कैंसिल कर दिया। कहां तो अनर्थ होना था, कहां आपस में सीने से लगकर और भाई भाई की तरह हिंदू और मुसलमान रो रहे हैं, भूल गए सब लड़ाई और झगड़ों को। तो वो परमात्मा सहश्री सतलोक गए, सहश्री आए थे। यहां हरियाणा प्रांत, जिला वर्तमान में झज्जर, उस समय रोहतक,
पहले रोहतक जिला था, अब झज्जर जिला उसी से अलग हो गया। उस झज्जर जिला में एक गांव है छुडानी, छुडानी गांव है, जो बहादुरगढ़ कस्बा से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है। बहादुरगढ़ टू झज्जर रोड पे एक दुल्हेड़ा गांव आता है। दुल्हेड़ा गांव से 2-2.5 किलोमीटर एक लिंक रोड जाता है, वहां पर वो दुल्हेड़ा छुडानी गांव है। पहले वहां कोई सड़क वड़क नहीं थी। सन 1717 में छुडानी गांव में एक परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा संत गरीबदास जी का जन्म हुआ। जब वो गरीबदास जी 10 वर्ष के हो चुके, अपने ही खेतों में एक कबलाना गांव है, कबलाना गांव और छुडानी गांव की सीमा मिलती है। वहां पर बहुत ज्यादा जमीन थी। गरीबदास महाराज जी किसान परिवार में जन्मे थे और उनके लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। 10 वर्ष के बालक पहले पढ़ाई नहीं करते थे, बल्कि ऐसे ही अपना खेती, जिसका भी जैसा व्यवहार था, वर्ण के आधार पर जिसकी जैसी ड्यूटी थी वही कर्तव्य कर्म किया करते थे। पाली जाते थे, गौओं के ग्वाले थे। और सन 1727 संवत 1784 फाल्गुन उतरते की द्वादशी को दिन में लगभग 10 बजे वही परमात्मा जो सहश्री सतलोक गए थे, कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर वहां पहुंचे जहां पर गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक और साथ में अन्य पाली गवाले, गौओं के रखवाले वहां गायें चरा रहे थे। नला नामक खेत में, खेतों के नाम रख लेते हैं गांव वाले, कित शीश वाला, कित डैर, कित डाबर, उसका नाम था नला खेत, नला। उस नला नामक खेत में गौ चरा रहे थे। परमात्मा सतलोक से आए एक जिंदा महात्मा के रूप बनाकर। जिंदा महात्मा कैसा होता है? मुसलमानों में होता है ये। एक काला और कोट पहनते हैं घुटनों से नीचे तक का, एक कच्छा पहनते हैं बस, और सिर पे एक टोप होता है, काला ही टोप होता है, चोटे से वाला लंबा सा नु करके ऐसे। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं और जनसाधारण उनको बाबा जी कह देते हैं। बाबा जी आ गया। तो परमात्मा उस जिंदा महात्मा के रूप में वहां आए जहां पर गरीबदास जी और अन्य 10-12 जने और पाली, 100-150 गायें होती थी पहले, रखते थे 200-200 गायें रखते थे, गौवें वो चरा रहे थे। और एक वृक्ष के नीचे गायें चर रही थी, वृक्ष के नीचे वो आराम से बैठे थे, खाना खा लिया था। तो परमात्मा वहां आए, उनको राम राम कहा। सभी पालियों ने भी कहा आ जाओ अतिथि, आ जाओ बाबा जी बैठो, आप खाना खाओ। कुछ खा रहे थे, कुछ ने खा लिया था। परमात्मा ने कहा भी खाना तो मैं खा के आया हूं। पालियों ने पूछा आप कौन से गांव के रहने वाले हो? परमेश्वर ने कहा मैं सतलोक का रहने वाला हूं। अब पालियों ने, ग्वालों ने सोचा कोई गांव होगा सतलोक इसका। कितनी दूर है आपका गांव? कि 16 शंख कोस। अब उन बच्चा ने सुना 16 कोस, एक कोस होता है लगभग 3 किलोमीटर का, एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं 16 शंख कोस, परमात्मा तो कह रहे थे नील पद्म शंख, 16 शंख कोस पे है मेरा सतलोक। उन्हें सोचा 16 कोस पे होगा, ले चलो। कहने लगे बाबा जी भूख तो लाग ही होगी, आपने 16 कोस पैदल चल कर आए। पहले साधन ऐसे नहीं थे कि बैठे कार में टी दे ही पहुंच गए, पैदल चला करते थे। पहले अतिथि सत्कार बहुत होता था, प्यार होता था। पाली कहने लगे बाबा जी रोटी तो खानी पड़ेगी। परमात्मा बोले ना भाई रोटी मैं नहीं खाऊं, मैं खा आया हूं। तो दूध पीना पड़ेगा, दूध तो पीना ही पड़ेगा आपको। परमात्मा बोले भाई दूध पिलाना है ना,
तो पी लूंगा, पर पीऊंगा कंवारी गाय का। कंवारी गाय, अब आप समझ गए होंगे, जिस गाय का कभी भी गर्भ धारण ना किया हो, सांड द्वारा परेशान ना की गई हो, अछूती गाय हो, उसका दूध पीऊंगा। तो वो पाली जो बड़े बड़े थे, सियाने थे, उम्र में बड़े थे, को 50 साल का, 40 साल का, 20-30 वर्ष के, वो कहने लगे बाबा जी मजाक करते हो, आपका दूध पीने की नीत को ना। कुंवारी गाय भी कदे दूध दिया करे, बगैर धनाए, बिना नए दूध होए, बगैर बच्चा जन्मे उत्पन्न किए दूध कैसे देगी। परमेश्वर कबीर जी बोले भाई दूध पिलाना है तो कुंवारी गाय का पीऊंगा, देख लो। अब गरीबदास जी की एक गाय थी प्रिय, कंवारी बछिया, उसको लाए पकड़ के, गले में बांध रखा था उसका पट्टा सा। कहने लगे बाबा जी देखियो, इसका बच्चा तो है नहीं, क्यों 10 वर्ष के बालक थे, या दूध कैसे देगी। हंस रहे हैं। परमात्मा बोले भाई इसका नीचे यो तुम्हारा जो पात्र है ना, उन्होंने रोटी राटी खा के शीत का जो बरोला था लस्सी का, वो पात्र था एक मिट्टी का, वो धो धा के साफ करके दर रखा था। कहने लगे इस पात्र को जो 3-4 किलो का होगा, 5 किलो का होगा, लीटर का, कहते इस गाय के नीचे रख, जहां सतन के नीचे, ओड़ी के नीचे, वो सतन के नीचे रख, देखिए दूध देवेगी। अब गरीबदास जी ने ऐसे कर लिया, देखियो देखियो, लो लो। कबीर परमेश्वर ने उस कुंवारी बछिया की कमर पर थपकी मारी, और ऐसे थप्पी मारते ही, आशीर्वाद सा देते ही लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बंध गई। वो पात्र पूरा होते भरते ही अपने आप रुक गई। अब वो पानी देख रहे, वह कमाल कर दिया, बाबा के तो चमत्कारी है। तो गरीबदास जी ने कहा ले बाबा जी पी लो दूध, ये तो आपकी ही लीला से गाय ने दिया है। परमात्मा ने आधा पिया कबीर जी ने, और काले पाड़ियो पी लो यो दूध, अमृत भाई। तो जो पाड़ी थे छुआछूत बहुत मानते थे, कहने लगे नाम ना पीवा, के बेरा यो कौन सी जात का है, के बेरा किस शूद्र जाति का हो है, हम और यो जादू जंत्र का दूध कुंवारी गाय का हम ना पीवा, उठ कर चले गए। अब गरीबदास जी बालक थे, ने बोले लिया बाबा जी मैं पीऊंगा, आपका जो है ना अमृत हमारे भाग में कहाँ। यानी ये पिछले संस्कार भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चों में ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति होना। गरीबदास जी ने पी लिया, वो पाड़ी देख रहे थे, मरेगा यो, इसने पी लिया दूध, क्या किसका जूठा, कौन सी जाति का है ये। तो परमात्मा ने गरीबदास जी को पूरा ज्ञान समझाया, क्योंकि उनको अपना गवाह बनाना था। इस बिचली पीढ़ी के लिए वो गवाह बनाने थे गरीबदास जी के कबीर परमात्मा है, ताकि अब आने वाले समय में हम पहचान सके अपने भगवान को, और निरसंशय होकर उस भगवान के शरणों में लग जाए, काल तो पीछा छूट सके। तो गरीबदास जी को पूरा ज्ञान समझाया। 10 वर्ष का बालक बहुत समझदार हो जाता है, ऐसी बात नहीं। पूरा ज्ञान कहा। गरीबदास जी बोले हम ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की पूजा करते हैं, हम ऐसे करते हैं। परमात्मा ने फिर समझा भाई ये पूर्ण परमात्मा को ना, वो भगवान सतलोक में रहता है, और वहां जब तक नहीं जालेगा बेटा, ये जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है।
अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये देखिएगा शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव पुराण, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 98वें पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। 98 से प्रारंभ होता है। यह रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 98। अब देखिएगा इसके नीचे अध्याय नंबर 5 यहां समाप्त होता है रुद्र संहिता का। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब रुद्र संहिता के 6ठे अध्याय में ये देखिए 99वें पृष्ठ पे ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन नारद से, देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों की के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब प्रश्न नंबर 100 पे, क्योंकि हमने अपने काम की बातें पढ़नी है, जो हमें आसानी से समझ में आ जाए उनको लेना है, जो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हमारा काम सर जावे। ये देखिए, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से आपस विकार कर रहे हैं, कुछ ज्ञान से कुछ अज्ञान से, यानी अटकल लाकर जो ज्ञान दिया जो सुना जाता है, उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। मूर्ति माने आकार। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति, यानी मूर्ति रहित माने निराकार, और कहते फिर वो साकार बन गया। वो क्या बना? उसकी साकार मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये काल के विषय में जानकारी चल रही है, ब्रह्म के विषय में, ये ध्यान रखना। उसी को सदाशिव, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। ये दुर्गा काल के शरीर से निकली, इसका वर्णन है। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति शब्द याद रखना, यह गीता जी में काम आओगा आपका। जब गीता जी के अंदर आप जी को ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से स्पष्ट की जाएगी, सिद्ध की जाएगी। उसमें प्रकृति शब्द, प्रकृति का अर्थ दुर्गा है, यानी इस शेरा वाली माता को प्रकृति भी कहते हैं। ये देखिए,
वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली, तीनों देवताओं की मां, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। ये स्पष्ट हो गया। इस अष्टंगी को, दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। आगे देखो, नाना प्रकार के आभूषण इसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। स्पष्ट हुआ। आगे देखो, एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसी ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती का। ये 3 रूप धारण कर लिए और ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ शादी कर दी। और ये स्पष्ट है कि एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, ये काल भगवान के विषय में कहा गया है, जो इसका पति है दुर्गा का। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब उसी का प्रकरण चल रहा है काल भगवान का। अब ये ब्रह्मा बता रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म आए थे और ब्रह्मा जी को मिले थे, क्योंकि ये सभी आत्मा उसी कबीर भगवान की है। परमेश्वर ने चाहा था कि ब्रह्मा काल का बड़ा बेटा है और इसको मैं ज्ञान समझा दूं, हो सकता है ये सभी को समझा दे और फिर ये सब मेरे को समझ जावे। तो ब्रह्मा जी ने परमात्मा से ज्ञान सुना, नाम भी लिया, उपदेश भी दिया, लेकिन बाद में काल ने ऐसी प्रेरणा की उसका नाम खंड करवा दिया। तो उस परमात्मा से सुने हुए उस ज्ञान को और साथ में अपने खिचड़ी ज्ञान को मिलाकर वो ब्रह्मा आगे सुनाने लग गया, परमात्मा से दूर हो गया और काल के हाथ में फंसा रहा, परमात्मा की शरण रखी नहीं। अब उसी काल भगवान के विषय में इसको सदाशिव भी कहते हैं, महाशिव भी कहते हैं, महाविष्णु भी काल ब्रह्म को बोलते हैं और महाब्रह्मा भी यही रूप धारण कर लेता है। अब यहां काल के विषय में जानकारी दी जा रही है, देखिएगा। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, हो गया स्पष्ट कि सदाशिव को काल रूपी ब्रह्म भी बोलते हैं। काल रूपी यानी काल भगवान भी कहते हैं। उन्हीं काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, मिसप्रिंट है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। काशी वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव, वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और शिव, दुर्गा और शक्ति और शिव, दुर्गा और शिव, जो यानी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं, वहां रहते हैं ऊपर। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, इस काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब क्या बताते हैं, देव से एक समय उस आनंद वन में यानी काशी में रमण करते हुए, मौज मस्ती मारते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बालक पैदा करना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया उन्होंने। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुत्र उत्पन्न हो गया। उसका नाम के रखा 102 पृष्ठ पर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 चल रहा है। शिव ने कहा, उस काल ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ।
अब सिद्ध हो गया कि दुर्गा और काल से, प्रकृति और इस ब्रह्म से विष्णु का जन्म हुआ। ये इनके माता पिता हैं। ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं, दास अपनी तरफ से कोई मिलावट नहीं कर रहा। ये है सिलेबस का ज्ञान जो गुरुओं ने हमें देना चाहिए था, लेकिन उन अज्ञानियों ने लोक वेद सुनाकर हमारे सदग्रंथों के विपरीत ही हमें ज्ञान में उलझा रखा था। और यही कारण रहा, कोई कुछ दंत कथा सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है। यदि हम एक ही आधार लेकर चलेंगे सदग्रंथों को, तो अज्ञान होने का कहीं चांस ही नहीं है, कोई भ्रमित ही नहीं हो सकता। क्योंकि हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, और शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को था। वही संस्कृत पढ़ सकते थे। काशी विद्यापीठ उनका नाम हो रही थी कि ब्राह्मण लोग ही पढ़ेंगे, और उन्होंने ही सदग्रंथों को समझना है। उनका कोई सदग्रंथ समझ में आए नहीं, क्योंकि उनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। और तत्व ज्ञान में सृष्टि रचना जो है, सृष्टि रचना की कथा है, जब तक वो समझ में नहीं आती तब तक कोई भी सदग्रंथ आप समझ नहीं सकते। तो वो ज्ञान उन ब्राह्मणों यानी गुरुओं के पास नहीं था, जिस कारण से उन्होंने ये ऐसे क्लियर ज्ञान भी हमें नहीं बता पाए, वो नहीं बता सके, क्योंकि वो तत्व ज्ञानहीन थे। और बाद में फिर पैसे लालच हो गया, उनको अपना रोजी रोटी का धंधा बना लिया। और जिस बात से जनता प्रसन्न हो वही बताना, वही उसी तरह उनको कहना समझाना, और जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध हो उस तरह उनको मूर्ख बनाना, ये उनका उद्देश्य हो गया था। अब इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि विष्णु जी की उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुआ, ब्रह्म से। आगे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति आपको दिखाते हैं। ब्रह्मा जी कहता मेरा जन्म भी इसी प्रकार दुर्गा और शिव से हुआ। देखो, काल से हुआ। ये शिव कौन है? ये एक तो ये तमोगुण शिव है, ये काल का बेटा है, और ये खुद भी शिव रूप धारण कर लेता है। ये सदाशिव भी कहलाता है, इसको महाशिव भी कहते हैं। ऐसे ही यही काल फिर और लीला करता है, छल छिद्र करता है। ये विष्णु रूप धारण कर लेता है तो और उसको महाविष्णु कहते हैं। ऐसे ही वो ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है तो महाब्रह्मा कहलाता है। उसको समझ नहीं सके यू माँ ब्रह्मा के बीमारी थी, यू कौन था। अब इसका सारा निर्णय हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति दुर्गा और ब्रह्म से देखिएगा। अब यहां छठा अध्याय समाप्त हो गया रुद्र संहिता का। ये आपने अभी पढ़ लिया कि विष्णु जी का नाम धर दिया। उस काल ने, शिव ने कहा वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, तेरा नाम विष्णु रख दिया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं 7वें अध्याय में रुद्र संहिता, ब्रह्मा जी कहते देव से यानी नारद जी को बता रहे हैं। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने इस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यागर्भ का जन्म हुआ। अपने आत्माओं, अब यहाँ जो अनुवाद करता था हिंदी संस्कृत से, जिसने हिंदी में अनुवाद किया, वो यहाँ विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊं। उसने यहाँ गोल मोल कर दिया। लेकिन कहते हैं चोर चुराई तुमड़ी और गड्ढे पानी में वह गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। इवन अज्ञानियों ने जैसे तुम्बा होता ना, तुम्बा एक तारा सा बनाया करें, जैसे ये सीताफल होता ना, पेठे जितना मोटा एक वो होता है तुम्बा, एक बेल का लगता फल है, और उसको वो सूख जाने के बाद उसको सुराख करके उसके बीज निकाल देते हैं और वो इतना मोटा हो जाता है और वो खाली होता है, उसको वो पानी में डूबता नहीं। कहते किसी चोर ने वह तुम्बा चुरा लिया किसी का,
और उसको पानी में छुपाने लग गया नीचे, वो पानी में छोड़कावर वो ऊपर आ जा जब। तो कहते हैं इन्होंने, इस अज्ञानियों ने सच्चाई को दबाने की चेष्टा पूरी की, लेकिन ये सच्चाई छुपी नहीं, दबी नहीं। चोर चुराई तुंबड़ी वो गड्ढे पानी में, और वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छानी ना। अब आपको दिखाते हैं 110 पृष्ठ पे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।